Hello, good morning students. Welcome to my channel or welcome back to my channel. I am back with a new video and this video is from class 10th chapter 12. Chapter 12 is electricity. We will study in this video what is electricity and how the current flows through a wire or a conductor and what constitutes the electricity. Now let's start the video. इलेक्ट्रिसिटी ये वर्ड ऐसा है जिसमें हम सब क्या है फैमिलियर हैं. इलेक्ट्रिसिटी जिसके बिना कोई भी इक्विपमेंट हम रन नहीं करवा सकते, चाहे वो हमारा मोबाइल है, चाहे वो गीज़र है, फ्रिज है, टीवी है, ये सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी किस किस चीज़ का मिश्रण है, मतलब क्या चीज़ है इसके अंदर और ये फ्लो कैसे करती है. नाउ स्टार्ट द वीडियो. First, what the definition in this video is electric current. What do you mean by electric current? Electric current is the flow of charge. जैसे कि आपने पढ़ा है वाटर करंट और एयर करंट, तो उसमें क्या होता है, रिवर के केस में हम बोलते हैं वाटर करंट कि उस रिवर में से पानी फ्लो कर रहा है. ऐसे ही एयर करंट के लिए हम क्या बोलेंगे, हवा बह रही है तो हम बोलेंगे एयर करंट पास कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक करंट भी यही है जिसमें से चार्ज फ्लो करता है. आपको सिमिलैरिटी समझ में आई कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है. तो डेफिनेशन क्या है इसकी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट. कि एक वायर में से कितना चार्ज फ्लो किया पर सेकेंड या पर मिनट, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. यहाँ पे दो वर्ड हैं, रेट एंड फ्लो ऑफ चार्जेस. रेट क्या है यहाँ पे, पर यूनिट टाइम, कि पर मिनट या पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो रेट ये डिनोट करता है. इसी तरह से फ्लो ऑफ चार्जेस, ये फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है, चार्ज क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के चार्ज होते हैं. पॉजिटिव चार्ज हमारा होता है प्रोटॉन्स की वजह से और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. दोनों चीजें किस में होती है, एटम में होती है. किस में होती है, एटम में. अब यहाँ पे मेटल्स हैं. मेटल हमारे दो तरह के एग्जाम्पल है यहाँ पे, कॉपर और एल्यूमिनियम. आपने देखा होगा कॉपर वायर यूज कर रहे हैं या फिर एल्यूमिनियम की वायर यूज कर रहे हैं ताकि करंट पास कर सके. तो इनमें होता क्या है कि मेटल्स में से ही इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास होता है, क्योंकि उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि वैलेंस सेल में अगर उनको थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ड्रिफ्ट करते जाएंगे, पास करते जाएंगे और फ्लो होता रहेगा. किसका, इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का. और इसी फ्लो को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. जैसे यहाँ पे हमने कॉपर की वायर ली है और इस वायर में से इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में फिर तीसरे में ऐसे पास करेंगे और वहां से क्या आएगा, उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, मतलब चार्ज का फ्लो होगा पर सेकंड या पर मिनट, और क्या बोला जाएगा कि उस वायर में से करंट पास कर रहा है. उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. आप ये कहता है यहाँ पे कि अगर मुझे किसी वायर में से करंट पास करवाना है तो मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए. मतलब एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास होना चाहिए, और वो क्या है कि जो सर्किट होगा जिसमें से हम पास करवा रहे हैं करंट को, वो क्लोज पाथ होना चाहिए, मतलब कहीं पे ब्रेकेज ना हो. दूसरा, हमारे पास स्विच होना चाहिए, जैसे ऑन ऑफ स्विचेस हम यूज करते हैं. बल्ब होना चाहिए एक सिंपल सर्किट को कि करंट पास हो रहा है या नहीं, वो डिटेक्ट करने के लिए. बल्ब करेगा ग्लो तो हम कहेंगे कि करंट पास हो रहा था. अगर नहीं ग्लो कर रहा तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि करंट पास नहीं हो रहा था. दूसरा क्या है, बैटरी. बैटरी क्या है, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होंगे. ठीक है, ये एक सिंपल सर्किट बनाने के इक्विपमेंट है. नाउ जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से. किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बाय टी. Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, और कैपिटल T क्या है यहाँ पे, टाइम. तो चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, उसको क्या बोला जाएगा, करंट. करंट की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो क्या है यहाँ पे,
एम्पियर। क्या यूनिट है? एम्पियर। और उसको मापने का जो डिवाइस है उसको क्या बोला जाता है? एमीटर। क्या बोला जाता है? एमीटर, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ये सर्किट वो क्लोज पाथ है जिसके थ्रू क्या पास करेगा? करंट पास करेगा। तो अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। तो मैंने एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ ड्रॉ किया है। उसमें क्या यूज किया? ये हमारे पास क्या, एक बल्ब है, ये वायर है, कॉपर की वायर ले सकते हैं हम लोग, और ये यहाँ पे क्या इक्विपमेंट डाला हुआ है? बैटरी। एक सेल और दो सेल। जब दो या दो से ज्यादा सेल्स कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बनता है? बैटरी बनती है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे एक स्विच लगाया गया। स्विच कौन सा? ऑन ऑफ स्विच। जैसे बोलते हैं कि ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया। तो होता क्या है, यहाँ से जब मैंने बैटरी को ऑन किया तो करंट यहाँ से पास हुआ, स्विच भी ऑन था और ये पास होके यहाँ पे बल्ब क्या किया? ग्लो कर गया। और फिर करंट पास यहाँ से होता हुआ, मतलब यहाँ पे इस वायर में यहाँ तक चला गया। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रेवल होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी किसके? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा। ठीक है, आगे समझ में? तो अगर इन केस मेरा स्विच ऑफ हो जाता है या वायर कहीं से ब्रेकेज हो जाती है तो मेरा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाथ था वो ब्रेक हो गया, ओपन हो गया, वहां पे क्लोज पाथ नहीं रहा। तो एसेंशियल कंडीशन क्या करंट पास करने के लिए? कि जो पाथ है वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्लोज पाथ हम यूज करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे है, ये मैंने ये क्या लगाया है? दिस इज एमीटर। ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। तो वो डिवाइस यहाँ पे क्या है? एमीटर है। और ये एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो उसका रीजन सिंपल सा है कि अगर उस वायर में से जो मिनिमम टू मिनिमम करंट है वो भी मापा जा सके, तो इसीलिए हम उसमें क्या कहाँ पे यूज करते हैं? उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ना कि पैरेलल में। तो एमीटर हमेशा कहाँ पे, किस वे में कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा, ताकि मिनिमम टू मिनिमम करंट को हम मेजर कर सके। ठीक है, यहाँ पे जो बैटरी है मैंने पहले भी आपको साथ डिस्कस किया है। बैटरी क्या है? सेल, टू और मोर सेल्स का कॉम्बिनेशन है, उसको बैटरी बोला जाता है। ठीक है, और हम ये कर ही चुके हैं डिस्कस कि आई क्या होता है? करंट चार्ज बाय टाइम। चार्ज को मापते हैं कूलम में, टाइम को सेकंड में। तो कूलम पर सेकंड भी हमारी करंट की यूनिट हुई। क्या? कूलम पर सेकंड। और दूसरी क्या हुई? एम्पियर। ये सेकंड यूनिट है जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और वैसे हम इसकी एक यूनिट और बता सकते हैं, कूलम पर सेकंड। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।